तो देखो बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी। क्या करने वाले हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे देखिए, इसको हम ऐसे करके समझेंगे। मान लिया जाए कि ये डब्बा है, डब्बा में 10 नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे बोला आंख बंद करके कोई एक निकालो, कितने निकलेगा? कोई एक निकलेगा। किस में, कितने में से? तो 10 में से कोई एक निकलेगा। तो ये जो 10 है उसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये हमें समझना है। जैसे आपने डाइस देखा होगा, है ना? तो डाइस जो होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 है इसको क्या कहते हैं? अगर इसको हम थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, यानी कि ये आएगा, एक आएगा। कितने में से? 6 में से। ठीक है, तो ये 6 क्या है बताइए? एक 6 क्या है? इसी को कहते हैं ट्रायल्स। 9th में आपने पढ़ा होगा, किसमें? 9th क्लास में पढ़ा होगा। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी था उसमें, और जो 10th में पढ़ना है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। 9th में जो हम पढ़े थे एम्पेरिकल, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? क्लासिकल। उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स था। जैसे देखिए, ये देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब बात आती है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं और इवेंट क्या होता है। ये हम समझेंगे कि इवेंट, जिसको हम घटना कहते हैं, घटना क्या होता है और ट्रायल्स क्या होता है। ठीक है, देखो, अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिनमें घटना घटित हुई, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको अभिप्रयोगों की संख्या कहते हैं, अभिप्रयोगों की संख्या। और एक हमारा इवेंट ये हो गया। जैसे मान ली इसमें पूछा गया कि बताइए सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर कितनी है? सम संख्या कितने हैं इसमें? देखिए, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो ये घटनाएं घट रही हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये सारे हैं। कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है? सारे। लेकिन घटना कितने घटा? 3। तो जो जिसमें घटना घटी है वो हमारा 3 है, और ये टोटल 6 है। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी। उसके हम फॉर्मूला यहाँ देखेंगे बच्चों। देखिए देखिए 9th में था, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, ये 9th में हमने पढ़ा था। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, नीचे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। 10th में पढ़ना है, जिसको हम क्लासिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई है क्या भाई? ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट मतलब जितने घटनाएं घट रही हैं, तो ये घटना है। और आउटकम्स क्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी मैं सभी बच्चों से आउटकम के बारे में पूछूंगा कि आउटकम क्या होता है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई क्वाइन फेंका, ठीक है, क्वाइन कोई फेंका, सिक्का, तो बताइए आपका जो आउटकम होगा, ठीक है, इसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं, सैंपल स्पेस भी कहते हैं, इसको आउटकम कहते हैं, इसको अभिप्रयोग कहते हैं, हाँ, ये सारे हिंदी में। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स भी हो गया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जो सिंपल स्पेस है एक्चुअली इसको एस से डिनोट करते हैं। तो मैं कोई क्वाइन फेंका हूं, तो बताओ बाबू, क्वाइन जब फेंका तो कितने सिंपल स्पेस होंगे? कितने होंगे अमनदास, आप बताइए कितने होंगे? 2 होगा। क्या होगा दो बच्चों? या तो हेड होगा या तो टेल होगा।
तो ये आपका सिंपल स्पेस हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया यानी कि 2। और मान लो इसमें कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, घटना क्या घटित होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, है ना। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, हेड टेल दोनों हैं, ये हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना। तो 2 हैं, लेकिन उसमें से घटना कितने घटेगा, कोई एक, तो यहाँ पर 1 हो गया। मान लिया कि हमने 2 सिक्के फेंक दिए, 2 कॉइन्स फेंका, तो बताइए 2 सिक्के हमने फेंके तो कितना सैंपल स्पेस होगा बताओ। अभी देखते हैं आप लोगों को, 3 कॉइन्स फेंका गया, कितने सैंपल स्पेस होगा, 3 कॉइन्स कितना, निकालिए कॉपी जल्दी। 2 कॉइन्स क्या क्या आ सकता है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉइन एक साथ फेंका गया या बारी बारी से फेंका गया, तो पहले वाला पहले पर एच एच हो सकता है, दूसरे पे एच टी हो सकता है, दूसरे पर टी एच हो सकता है, तीसरे पे टी टी हो सकता है। यानी कि हमारा 2 कॉइन फेंकने पे कितने सिंपल स्पेस बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे सिंपल स्पेस। अब अगर 3 कॉइन फेंकेंगे तो कितने बनेंगे, अब देखिए इसमें कितने हैं, 2 हैं, है ना, तो इसके कितने हैं, एच एच या एच टी या टी एच, 2 फेस है, इसमें कितने फेस हैं, 2 फेस है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कॉइन से रिलेटेड 2 के पावर n, कितना n, ठीक है। इसको हम कितने बार करेंगे, तो 2 के पावर 3 होगा, 3 बार अगर फेंकेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा बताइए, 2 2 जा 4 2 जा 8 आउटकम्स आएगा। इसमें क्या आएगा, 2 बार फेंक रहे हैं तो 2 2 जा 4 आउटकम्स आएगा। 3 कैसे होगा 8 आउटकम्स, देखिए ये ही जानना है, ये जानना जरूरी है, पूछ देगा तो क्या करें, मान लिया जाए पहले इसको कर लेते हैं। 3 आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, एच एच एच, और बताइए एच एच टी आ सकता है, एच टी टी आ सकता है, और बताइए एच टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, और टी 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 आ सकता है, टी टी एच हो सकता है, टी एच एच हो सकता है। कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो ये टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे, ये आउटकम सीखना है पहले कि टोटल हमारा सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 8 हो गए। चलिए और देखते हैं, मान लिया जाए कि कोई डाइस फेंका गया, 1 डाइस, एक डाइस फेंका गया है लूडो का जो होता है, कितने आउटकम्स होंगे, अर्जुन आप बताओ कितने आउटकम्स होंगे, एक जैसे डाइस फेंका गया तो उसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, आउटकम्स कितने होंगे, सैंपल स्पेस कितना होगा, 6 होंगे, कितने होंगे बच्चों, 6। तो ये आपका सैंपल स्पेस है। 2 डाइस फेंका जाए, 2 डाइस फेंका जाएगा, 2 डाइस, चलो 2 डाइस फेंका गया, कितने होंगे सैंपल स्पेस, हाँ बताइए, बताओ बाबू मंजूर, 12। यही तुम लोगों को नहीं पता, इसका फॉर्मूला होता है 6 के पावर n, ये 2 बार फेंका गया तो 6 के पावर 2 कितना होगा, 36 सैंपल स्पेस होंगे, कितने होंगे, 36 सैंपल स्पेस। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए पहला पर 1 1 आएगा, है ना, या 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, 1 4, हाँ, या 1 6। उसी तरह से बच्चों 2 1, जैसे देखो पहले हमने फेंका 2 आ गया, फिर अगली बार फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2, तो हम क्या लेंगे प्रोबेबिलिटी में कि 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3, हमने फेंका 3 आ गया तो 3 1 आ सकता है, 3 2, इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए थोड़ा थोड़ा, जो भी लिखने लायक है वो लिख लीजिएगा। ये देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और ये क्या आएगा 3 6। ये जो सैंपल स्पेस मैं बता रहा हूं इसका यूज कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं, ठीक है। 4 1 4 2 4 5 4 3 4 4 4 5 और 4 6, उसी तरह से 5 1 5 2 5 3
5 4 और 5 5 5 6। अभी जिन बच्चों से पूछेंगे वो बताएंगे। तैयार रहिए। अब बताओ अर्जुन, ऐसे कितने इसमें सिंपल स्पेस मिले हैं जिनमें सेम ही अंक आया हो? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ जिससे पूछा जा रहा है वही। ठीक है, अपने मन में आंसर रखेंगे जिसको आता है। हाँ जी बच्चे, 6 कितने हैं जिसमें सेम नंबर आया हो? दोनों दोनों डाइस पे, दोनों डाइस पे सेम ही अंक आया हो, सेम डिजिट आया हो। बताओ कितने हैं? एक मिनट, कौन कौन है बताइए। 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6। बहुत अच्छा। अमन साहब बताओ, ऐसे कितने हैं इसमें सिंपल स्पेस जिसका सम 10 से अधिक है? हाँ, 10 से अधिक है। भाई कितने हैं ये मैं पूछ रहा हूं। सिंपल स्पेस टोटल 36 है ना जी, जब 2 डाइस फेंका गया। उसी तरह से अगर 3 डाइस कहा कि 3 डाइस फेंका जाएगा तो क्या होगा बच्चों? 6 की पावर 3। तो 6 गुने 6 गुने, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा। अब बताइए इसमें कितने हैं जिसका सम, तुम बताओ जी, क्या नाम है आपका? अनस। हाँ बताओ। 6 6 5 6। देखिए, हाँ 5 6 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, और 6 6 11 12 हो गया। तो ये है जो 10 से ज्यादा है। हमने यही पूछा था कि कितने ऐसे इसमें सिंपल स्पेस आए हैं जिसपे उसका सम क्या है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये सारी घटनाएं घट रही हैं। ये जो पूछा जा रहा है वो इवेंट है, और टोटल हमारा सिंपल स्पेस कितना है? 36। और इसमें जो भी हमसे पूछा जाएगा वो सारे इवेंट होंगे, वो घटना होगा। समझ रहे हैं? जैसे आपसे पूछ दिया कि ऐसे इसमें कितने हैं जिसपे सारे डिफरेंट अंक आए हों। जैसे एक पे 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, सेम ना हो। ठीक है, अलग अलग आए हों तो कितने होंगे? हाँ, क्योंकि सेम वाले हम उसमें से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया सिंपल स्पेस। तो ये सारे सिंपल स्पेस है बच्चों। क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1 नंबर 2 नंबर में कि बताओ 2 डाइस फेंके कितने सिंपल स्पेस होंगे, कितने होंगे? हाँ, टोटल प्रयोगों की संख्या कितनी होगी? 36। अगर हम 2 क्वाइन फेंके तो कितने होगा? 2 सिक्के फेंके तो कितने होंगे? 4। अगर पूछा गया 3 सिक्के फेंके तो कितने होगा? 8 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिक्का फेंकेंगे तो क्यों होगा? हाँ, सिक्का से देखा होगा कि कोई टॉस होता है, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हाँ हेड या टेल दो आने की संभावना होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितने प्रकार के होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें हम थोड़ा ये देखेंगे। जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो जीरो प्रोबेबिलिटी होता है। क्या होता है? जीरो। जीरो कब होगा? अब जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई डाइस फेंका है बच्चों, और 1 2 3 4 5 6 आया, और इसमें कहा कि बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं आ सकता है ना? तो एक होता है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल, और एक होगा इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे यही हो गया इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। अगर हम बोले कि आउट 7, क्या आना चाहिए? 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 तो आ ही नहीं सकता इसमें। और इसमें मान लो हमने बोला 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एक होता है, फाइनाइट निश्चित, निश्चित, और एक क्या हो जाएगा? अनिश्चित, इनफाइनाइट, अनिश्चित। देखिए जैसे मान लो 1 2 3 4 डॉट 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 जा रहा है ना? और एक है कि फाइनाइट, निश्चित है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है। अब ये तो क्या हो गया? 1 इंफिनिटी तक जा रहा है ना? देखिए जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करते हैं। पी फॉर प्रोबेबिलिटी। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता।
क्या है, प्रायिकता। और ई फॉर इवेंट, इवेंट मतलब घटनाएं, हाँ घटनाएं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी बच्चों हमेशा, जो पीई है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 है, 0 से बड़ा, और इवेंट, इवेंट या ये जो है आपका 1, 1 और इसके बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0 और 1 के बीच में होंगे, किसके बीच में, 1 के बीच में, 1 से छोटा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, समझ गए जी। 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, जैसे मान लिया जाए कि 10/9 हो सकता है बच्चों, 9 में से 10, 9 हमारा आउटकम है, 9 में से 10 चीजें घट सकती है, घटनाएं नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन 9/10 हो सकता है, ठीक है। कोई माइनस में भी नहीं हो सकता, कोई माइनस में भी होगा तो नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे पूछ दिया जाए कि बताओ, यस आप बताओ बाबू, 5/3 क्या ये प्रोबेबिलिटी संभव है, क्योंकि देखिए इसको अगर डिवाइड भी करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6, अब 1 से ज्यादा आ गया है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 3/5 का कितना होगा, 0.6, ए 0-1 के बीच में है, इसलिए प्रोबेबिलिटी है। अब आया समझ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारा पी हो गया, पी का ये फॉर्मूला है। ऐसे देखिए पीई बराबर क्या होता है, पीई प्लस पी नॉट ई बराबर 1, सॉरी ये बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब पूछो कि ये पीई क्या है, पी नॉट ई क्या है, ये प्रोबेबिलिटी मतलब है ना, और ये जो नहीं घटना घटी है, ये जो घटना घटी है, इवेंट जो हुआ है, इवेंट हैपेंड, ये जो घटना घटित हुआ है, और ये नॉट हैपेंड, नॉट हैपेंड मतलब जो घटित नहीं हुआ है, घटित नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये घटित हुआ है, घटित हुआ है। इस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। मान लिया जाए, चलो इसी को करते हैं, 2 कॉइन्स, हाँ बच्चों 2 कॉइन्स फेंका गया, बताइए क्या होगा, क्या होगा आउटकम्स, बताइए, एच और HT, TH और TT। चलिए हमने आपसे पूछा कि इसमें दोनों डाइस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों डाइस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों डाइस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है बच्चों, वहां बैठिए आप, हाँ ठीक है, दोनों डाइस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, सेम दोनों डाइस पे, तो कितना बार आ रहा, ठीक है, देखो बच्चों, तो दोनों क्या है, एक है, कितने बार आ रहा है, तो 1 हो जाएगा, और अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितने बच्चों, 4। अगर कहा कि ये दोनों पे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कि दोनों पे हेड नहीं आया हो, कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3/4। अब अभी बोलो, अब देखो पीई प्लस पी नॉट ई कितना होना चाहिए, 1, तो चेक कर लेते हैं, 1/4 है, और ये कितना है, तो एलसीएम ले लो, 4, 1 + 3 कितना हो गया, 4/4, कितना आया, तो LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं। तो यही है, हमेशा याद रखें कि जितने भी प्रोबेबिलिटी हमें पूछा जाएगा, और हैपेंड और नॉट हैपेंड, घटित हुई है और नहीं घटित हुई है, दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो गलत है। चलिए एक और देखते हैं इस पे क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज तो तुम लोग खुद ही कर लोगे। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि पीई 0.5 है, तो बताओ पी नॉट ई कितना है, बताइए, बताइए जल्दी देखते हैं, बताइए, पीई प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन का, यानी कि घटना नहीं घटा है, उसका क्या होगा, जल्दी मंजूर, फंस गए इतना जल्दी, ये क्या लिखा हुआ है,
तो लिखिए P प्लस P नॉट ई क्या होता है 1, तो ये हमारा दिया हुआ है 0.5 और P नॉट ई दिया निकालना है हमें, तो P नॉट ई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, 0.5 हो गया। एक और दे रहा हूं, जल्दी करके दिखाइए, मुझे नहीं लगता कई बच्चों को लगता है दिक्कत है, कोई बताएगा नहीं, जल्दी P नॉट ई बताइए, P है 0.02, जल्दी। जल्दी जल्दी इतना टाइम 0. तुम्हारा 0.01 क्यों आ रहा है भाई? 0.8 आ रहा है तुम्हारा, 0.08 आया। कितना है 0.0, वाह तुम्हारा क्या है भाई। चलो करते हैं फिर, देखते हैं किसका आंसर सही है बच्चों, अभी पता चलेगा। कितना है 0.0, सॉरी नहीं 1, क्या होता है ए 1 होता है, ठीक है यहाँ पे लिख दिया 1। ए कितना है 0.02 है प्लस P नॉट ई बराबर 1, इसलिए P नॉट ई बराबर 1 माइनस 0.02, माइनस करते हैं बच्चों 1.00 में लिखेंगे यहाँ पर 0.02, तो यहाँ बच गया कितना 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 0.98 आएगा आंसर। सभी का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर गलत है। 0.8 है भाई साहब, 0.98 कहाँ है? लग रहा है, ये लग रहा है 98 है, तो सही से लिखिए इसको। हाँ ठीक है, एक बच्चे का सही है 0.98, आप लोगों को माइनस भी नहीं आता है भाई, इसका जिम्मेवार नहीं मैं नहीं हूं, मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। तो ये समझ में आया। देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक और देखते हैं। 3 कॉइन्स, मैं ये मेरी गारंटी है कि जो बता दूंगा उसके बाद एक्सरसाइज में पूछना नहीं पड़ेगा, ये तो गारंटी है कि नहीं पूछना पड़ेगा, आप सारे सारे खुद कर लोगे। जैसे 3 कॉइन्स फेंका जाएगा, क्या होगा सिंपल स्पेस बताओ जल्दी, सिंपल स्पेस क्या होंगे एच एच एच, और बताओ एच एच टी, एच टी टी, एच टी एच, टी एच टी, टी एच एच, टी 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 एच, टी टी एच, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी 1 2 3 4 5। हाँ देखिए अब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए, 3 3 3 हेड कम्स टुगेदर, टुगेदर यानी कि 3 हेड मतलब चीत, चीत 3 चीत एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी, 3 चीत एक साथ, कॉपी निकाल लीजिए और जल्दी जल्दी बनाकर दिखाएं, एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रायिकता। मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी वाले बच्चे समझ लीजिएगा। यहां पर है 2 कॉइन्स, 2 हेड कम्स टुगेदर, कितने हैं 2 हेड कम्स टुगेदर एक साथ, कितना 2 चीत एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी, कितने 2 चीत, बनाइए जल्दी। एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम, कम से कम 2 पट आने की,
प्रायिकता बतानी है। तीसरा चौथा, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 पट आने की प्रायिकता। पांचवा, 1 टेल, एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने का प्रायिकता बताना है। चलिए 5 क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। अब इससे ज्यादा नहीं आएगा पेपर में। तीसरे का है बच्चों एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 पट आने की, एटलीस्ट है और एट मोस्ट, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता आपके पेपर में। जल्दी करिए फटाफट, जल्दी करिए। हो गया क्या? जल्दी करिए, आदर्श करो। 3 चीज एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। कोई नहीं, चलिए करते हैं, उसके बाद आगे जब दूंगा तब बताना। 3 हेड्स, कितने 3 बार हेड कितने बार आया बच्चों? कितने बार आया? एक बार। तो इसका जो सिंपल स्पेस है टोटल कितना? 8, तो 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। 2 हेड कम्स टुगेदर, 2 चीज एक साथ आने के लिए कितने बार आया है? देखो, एक बार 2 हेड आया, ये 2 बार आया, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। और एक कहाँ, एक यहाँ है, 3 बार आया, 3 ही बार आया ना। तो क्या हो गया यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चलिए ठीक है। एटलीस्ट 2 है टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, इसको वही बताएंगे। 1 टेल बताओ कितने बार आया? 1 टेल, 1 टेल कितने बार आया बताओ? कहाँ है बच्चों 1 टेल? एक कहाँ पर? अच्छा, हाँ यही है, सेम, यही सेम है जी। देखो 1 टेल आया हुआ है, यहाँ भी 1 टेल आया हुआ है, यहाँ भी 1 टेल आया हुआ है। तो 1 टेल कितने बार है? तो 3/8। इतना सबको समझ गया? ये दोनों ध्यान से सुनिए पहले। एट लीस्ट, कम से ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितना आ जाए, लेकिन कम से कम कितने आने चाहिए? 2 पट आना चाहिए, 2 टेल आना चाहिए, ज्यादा जितना है। तो देखो 2 टेल कहाँ कहाँ आया है? देखो देखो ध्यान से सुनो, 2 टेल यहाँ आया, और कम से कम 2 टेल होना चाहिए, 2 टेल यहाँ आया, और 2 टेल यहाँ आया, ये 3 हो गया। कम से कम है 2 टेल, क्या है? कम से कम। और इससे अधिक वाला भी लेंगे, ये ध्यान रखे। तो 2 टेल तो ये हो गया, 3 बार आ चुका है, 3 प्लस, और जिसमें 2 टेल से अधिक है वो भी लेना है, क्योंकि कम से कम, तो 2 टेल से अधिक कितना है? एक और है, तो एक और प्लस कर लेंगे। कितना हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 4/8। इसको काट भी सकते हैं अगर कटेगा तो। 4 1 जा 4, 2 1/2। आगे देखिए, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए? उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम वाले सारे होंगे, उससे कम वाले सारे होंगे, लेकिन उससे ज्यादा वाला नहीं। तो 2 टेल देखिए कहां कहां पे रहे, 2 टेल कहां कहां पे? देखिए एक यहां पर है, 1 2 और 1 3, और इससे कम जितने वो सारे ढूंढिए, इससे कम जिसमें टेल नहीं है। HST है ना, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। और हाँ HTH का है बच्चों यहाँ, हाँ ये भी होगा, THH, हाँ ये भी होगा। 7, तो कितने हो जाएंगे? 7। आया समझ? तो ये हो जाएगा आपका 7/8। एटमोस्ट जब भी कहे एटमोस्ट, तो जो है वो तो होगा ही, और जिसमें नहीं है या उससे कम है वो सारे लेने हैं, समझ गए? एटलीस्ट में कौन सा लेना है? एटलीस्ट में
कम से कम उतना या उससे ज्यादा वाला, कम वाला में कम से कम वाला में उतना या उससे ज्यादा वाला लेना है, और ज्यादा से ज्यादा वाला में उससे कम वाले सारे लेने हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। पहले वो देख लो, डाइस का देखता हूं बच्चों। एक डाइस फेंका गया, आउटकम्स बताइए, बताओ बच्चों। डाइस आउटकम्स क्या क्या होंगे बताइए जल्दी फटाफट। डाइस तो कितने आउटकम्स बताइए, क्या क्या होगा बताओ। 1 2 3 4 5 6। अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे बच्चे। कॉपी निकालिए, क्योंकि अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये हो गया कितना, 1 2 सिंपल स्पेस हो गया। अब देखिए आने की ऑड नंबर्स, जिससे पूछेंगे वो बता दीजिए। कॉपी निकाल लीजिए, पहले लिख लीजिए अपने कॉपी में। इसको कहते हैं विषम संख्या, आप अपने कॉपी में बना लीजिए फटाफट। दूसरा है इवन नंबर, सम संख्या का प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट। मुझे लिखने तक आप लोग कर लीजिए, मैं ले लूंगा, मैं अभी चेक कर लूंगा। इवन नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, चौथा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर हो गया। इसमें इवन ऑड कंपोजिट प्राइम, लेस देन 6, 6 से कम, पांचवा छठा, लेस देन और इक्वल टू 6, 6 के बराबर या 6 से कम, 6 के बराबर या 6 से कम। जल्दी बच्चों चलिए बताइए जल्दी फटाफट। उसके बाद हम एक देखेंगे डाइस का। देखो बच्चों, दिखाओ, चेक कराओ। हाँ जी, एक नहीं आ रहा है, दिखाइए। ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अच्छा वो नहीं आ रहा लास्ट का, ठीक है आप लोग सब मिला लीजिए। देखिए ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो 3/6 आ गया है ना हमारा टोटल सिंपल स्पेस। तो 1/, सम संख्या इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, अभी 3 है, 1/2। प्राइम नंबर कितने बच्चों, 4 हैं। अरे भाई 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 2 है, 3 और 5 है, ये भी 3/6 होगा। एक ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। भाज्य संख्या कितने हैं, एक 4 है और एक 6 है, बस 2 ही है। तो 2/6, 1/3। लेस देन 6, तो 6 से कम है 5, तो 5/6। और अगला लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 6 भी आएगा इसमें और उससे कम वाले, तो टोटल 6 ही हो गए। 1/1 ये आया समझ। तो ये था प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, लेस देन और इक्वल टू 6 है, मतलब 6 के बराबर भी है उससे कम है। लेस देन 6 में 5 है, क्योंकि 6 से कम वाले सारे। अगर मोर देन 6 कहेगा तो क्या करेंगे, 6 से ज्यादा। अगर मान लिया कहता मोर देन 6, मोर देन 6, तो क्या होता बताओ, बताओ क्या होता। 6 से अधिक वाला में क्या होता बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। मोर देन और इक्वल टू 6 होता, तो इक्वल टू 6 तो 1 होता है ना, क्योंकि 6 से अधिक या 6, तो 1 ही आ रहा है हमारा। इसमें 0 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि है ही नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना। इम्पॉसिबल हो, घटना ही नहीं घटेगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि बताओ मोर देन, हेलो, लेस देन 1 पॉसिबल हो सकता है, लेस देन 1 पॉसिबल हो सकता है, बताइए। तो ये क्या हो गया, लेस देन और लेस देन 1 है कोई नहीं, तो क्या होगा,
पॉसिबल होगा इम्पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल, पॉसिबल कहां से होगा यार? इम्पॉसिबल होगा, असंभव, असंभावित है, ये नहीं हो सकता, असंभव है ना जी, ये असंभव है। ठीक है, चलिए एक और हम देखेंगे कार्ड्स के बारे में बस। कार्ड्स क्या होगा? कार्ड, ताश का पत्ता जानते हो ना, कौन कौन खेलता है? बताओ कौन कौन खेलता है ताश के पत्ते? हाँ जी, देखो बच्चों टोटल 52 होते हैं। ठीक है, इसमें 52 में 4 भागों में इसको हम बांटते हैं बच्चों। ठीक है, पहला तो होता है आपका स्पेड। क्या होता है? स्पेड होता है, स्पेड होता है। दूसरा है हार्ट्स, हार्ट्स लिखता हूं, बता रहा हूं, डायमंड्स, डायमंड। और तीसरा होता है, चौथा है क्लब। हिंदी में देखिए इसको कहते हैं, हिंदी में है कोई बच्चा, हिंदी में थोड़ा दिखाइए क्या कहते हैं इसको? है हुकुम, स्पेड को कहते हैं बच्चों हुकुम, हुकुम। इसको कहते हैं पान, इसको कहते हैं, एक मिनट, ईंट, ईंट, डायमंड, इसको कहते हैं चीड़ी। देखिए समझिए इस चीज को, साइलेंट। देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है स्पेड ब्लैक होगा, क्या होगा? ब्लैक, कुछ ऐसा इसका पत्ता बना रहता है ना? हाँ, कुछ ऐसा पत्ता इसका बना होता है। हाँ ठीक है, और नीचे, नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ हाँ ऐसे की तरफ है ना, कुछ ऐसा बना रहता है काला। ये टोटल कितने हैं बता रहे हैं अभी। ये पान, ये क्या होता है? रेड होता है बच्चों, क्या होता है? ये रेड होता है। ठीक है, ये कैसा बना रहता है? दिल की तरह, हार्ट। इसलिए ईंट, सॉरी, ये ईंट की तरह बना होता है। और क्लब, क्लब देखिए ब्लैक होता है, कैसा होता है? ब्लैक होता है। 3 होंगे ऐसे। चिड़ी, इसको चिड़ी कहते हैं ना जी, हाँ नीचे की तरह होता है। चलिए अब समझिए ध्यान से, इसमें समझना क्या है, हमें समझना क्या है? देखिए इसमें समझना है बच्चों कि टोटल आप देखेंगे जो ब्लैक है, ये ब्लैक टोटल कितने हो गए? 26। ये 13 होता है, कितने होते हैं? सभी 13 13 होते हैं। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, कितने होते हैं? 13 13। ये 13 हो गए। तो ब्लैक, अगर आपसे पूछे कि ब्लैक कितने होंगे, तो ब्लैक होंगे कितना? 26। रेड कितने होंगे बच्चों? रेड होंगे 26। अब बात आती है कि 13 13 है क्या? तो 13 13 देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बाद जैक है, क्या है? जैक। उसके बाद है क्वीन, क्वीन है, और किंग है। ठीक है, इसको कहते हैं गुलाम, इसको कहते हैं रानी, और इसको बेगम, जिसको बेगम कहते हैं। और ये क्या होता है? बादशाह, बादशाह। देखो बच्चों, ये जो 10 तक होते हैं इसमें सिर्फ संख्या लिखा होता है, इक्का है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं जैक, क्वीन, किंग, इसको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहते हैं इसको? फेस कार्ड, फेस मतलब तस्वीर, चेहरा। तो ये चेहरा वाला कार्ड है, ध्यान से सुनिए, ये चेहरा वाला है जैक, गुलाम। अब देखो सब में एक एक जैक होगा, इसमें भी एक हो गया जैक, इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया, सब में एक एक। तो कितने जैक हुए बताओ? 4 हो गए। 4 में से 2 रेड हो जाएंगे बच्चों, और 2 ब्लैक। ये भी पूछ सकता है कि रेड जैक आने की बताओ, तो 2 है। उसी तरह से क्वीन, तो सब में एक एक है, तो टोटल कितने हो गए? तो रेड कितने हुए? 2 रेड हो गए और 2 ब्लैक हो गए। किंग, बादशाह कितने होंगे टोटल? 4, ये भी होंगे टोटल 4।
तो कितना हो जाएगा? तो रेड 2 हो जाएंगे और 2 ब्लैक हो जाएंगे। टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना है? टोटल कितने हैं? हाँ, तो टोटल 12 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। प्रोबेबिलिटी बताओ, कोई एक पत्ता आने का, एक पत्ता, कोई एक पत्ता आने का बताइए। दूसरा, लाल पत्ता आने का, एक लाल पत्ता आने का बताओ। तो अभी बताया, तो लाल पत्ता कितने हैं टोटल? 26 है। तो 26 बटे कितना हो जाएगा? 52। तो 26 का 1/2 होगा। इसमें क्या दिक्कत है? खेलने की, हेलो, खेलने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, एक पत्ता, कोई एक पत्ता आने का, तो 1/। हाँ जी अर्जुन बताओ, एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। अरे भाई, तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं टोटल? 12 है। 12 में से कोई एक चाहिए, तो 12/52 हो जाएगा। काट दो, 4 से 4 52, 13 चौका 52, 3/13 आया समझ? आपसे पूछ दिया एक क्वीन आने की बताओ, क्वीन, एक क्वीन, तो क्वीन कितने हैं टोटल? तो 4/52 आएगा। अगर कहा कि लाल, हेलो, लाल क्वीन आने का बताओ, तो 2/52। आपका सैंपल स्पेस कितना है? सैंपल स्पेस कितने हैं? तो 52 लेने हैं सैंपल स्पेस, जो भी इसमें से पूछा जाएगा। पूछा कि जैक आने का बताओ, तो 4/52। पूछा कि एक बादशाह आने का बताओ, कहा कि एक लाल बादशाह आने का बताओ, एक तस्वीर वाला पत्ता आने का बताओ, बोला लाल तस्वीर वाला पत्ता बताओ। हाँ, तो 12 में से 6 क्या होंगे? लाल होंगे और 6 ब्लैक होंगे। ये टोटल 6 क्या होंगे? ब्लैक, और 6 क्या होंगे? रेड। यही सब समझना था। समझ में आ गया है? आया समझ? हाँ जी। कितने टोटल पत्ते हैं? 52। रेड कितने हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। हुकुम कितना है? 13। पान कितना है? 13। ईंट कितना है? और क्लब कितना है? आप लोग इसमें वो नहीं जोड़ोगे, जो क्या नाम है, एक होता है जोकर। जोकर इसमें कोई, हाँ, जोकर इसमें नहीं लेना, जोकर अलग से। इक्का तो है ही, इक्का है तो एक। अगर पूछा लो, हाँ, पूछे कि एक इक्का आने की बताओ, एक इक्का, एक इक्का कितने होंगे टोटल? 4 होंगे, क्योंकि सब में एक एक है। एक भी सब में, 2 भी सब में। दहला, मान लो एक दहला आने का, दहला मतलब 10, तो एक दहला सब में एक एक होंगे, तो टोटल कितने होंगे दहला? मतलब सारे जो है वो 4-4 होंगे, और 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। बोला कि 2 लाल दहला आने का बताओ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उतार लीजिए और करके लाइएगा। एक 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख लेता हूँ। धन्यवाद। ठीक है।